जैसे जैसे 17 अप्रैल नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश की 3 सीट पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में प्रत्येक दल अपना विधायक बनाना चाहता है। इसे लेकर जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच रस्साकशी भी चरम पर है। पत्रिका टीवी भी ग्राउंड जीरो पर हकीकत जानने के लिए पहुंचा तो सामने आया कि जनता में उपचुनाव का उत्साह नजर नहीं आ रहा है। आखिर कैसे? देखिए उपचुनाव की तीनों सीट से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सुजानगढ़, जहां हाईवे के दोनों ओर क्रशर मशीनों के शोर के बीच से नेता कार्यकर्ता भले ही जीत हार की रणनीति में जुटे हैं, लेकिन यहां जनता अपनी ही सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर शांत है। यहाँ लोगों में चुनावी उत्साह अभी नजर नहीं आ रहा। हालांकि बहुत छोटे से रेलवे स्टेशन के बाहर दाएं और बाएं छोर पर लगे कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों के बड़े बड़े बैनर यहाँ की चुनावी कहानी जरूर कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल के बैनर पर उनके पिता दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल की भी बड़ी तस्वीर है। मनोज सहानुभूति की लहर पर सवार हैं। वो उन मतदाताओं तक आपनों की भावना पहचानने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने उनके पिता को वोट देकर जिताया था। उनके बैनर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट के छोटे फोटो भी हैं। उन्हें सहानुभूति के साथ राज्य सरकार का हाथ और स्थानीय निकाय में कांग्रेस का ही बोर्ड होने का लाभ मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर खेमाराम मेघवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे चुनाव मैदान में हैं। उनके बैनर पर मोदी का बड़ा फोटो है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भी छोटे फोटो लगे हैं। भाजपा और खेमाराम राज्य सरकार के लगभग 2.25 वर्ष के प्रदर्शन में रही खामियों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। जनता सुजानगढ़ को जिला बनाना चाहती है और विकास मांग रही है। ऐसे में खेमाराम और उनकी मंजिल के बीच सफर फिलहाल संघर्ष भरा दिखाई दे रहा है। सुजानगढ़ में जनता के मुद्दे। जिला बने सुजानगढ़, अस्पताल में हो ट्रोमा सेंटर। बरसात के दौरान आधा सुजानगढ़ डूब जाता है। बने सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम। छापर देवानी के बीच खुले बंद सड़क मार्ग। मीठे पानी का हो इंतजाम। आपणी योजना से जोड़ा जाए विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र का थाना शहर से बाहर है। ये शहर के बीच स्थापित हो। बिदासर में खुले एमजेएम कोर्ट। अब बात राजसमंद की, तो राजसमंद विधानसभा सीट पर करीब 17 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी से ये गढ़ छीनने के लिए राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा ऐलान करने की तैयारी में है जिससे पर्यटन के क्षेत्र में अब तक पिछड़े राजसमंद को आगे लाया जा सके। इसके लिए 1-2 दिन में कांग्रेस अपने चुनावी वादे में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कुंभलगढ़ के करीब 150 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को पर्यटन ट्रायंगल के रूप में विकसित करने का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज और मार्बल मंडी का वादा भी किया जा सकता है। वैसे खारा फीडर की चौड़ाई बढ़ाकर राजसमंद झील को भरने का ऐलान भाजपा के साथ कांग्रेस भी कर रही है। बताया जा रहा है कि अब 10 अप्रैल से राजसमंद क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस नेताओं के दौरे तेज होंगे। जनता में ज्यादा जोश भले ही ना हो, लेकिन भाजपा कांग्रेस ने इस चुनाव को नाक का सवाल बनाया हुआ है। ऐसे में उन मतदाताओं की भी सूची बनाई जा रही है जो रोजगार की तलाश में बाहर गए हुए हैं। उन्हें मतदान के लिए यहाँ बुलाने की कोशिश की जाएगी। राजसमंद में सबसे बड़ा कारोबार मार्बल, ग्रेनाइट खनिज और बिक्री का है। इस मंडी में बड़ी संख्या में कारोबारी और मजदूर लगे हैं, लेकिन ज्यादातर राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से बाहर के हैं। ऐसे में दलों का फोकस शहर और गांव के मतदाताओं पर है। रुख सहाड़ा का करें तो यहाँ प्रचार परवान नहीं चढ़ा है।
सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के शहरों में चुनाव प्रचार नजर नहीं आ रहा। भाजपा कांग्रेस दोनों दल गांव में वोटों की नाराजगी दूर करने में जुटे हैं। यहां दलों के समक्ष बड़ी समस्या प्रवासियों की है। सहाड़ा क्षेत्र में रोजगार की कमी के चलते 40,000 से ज्यादा लोग आजीविका के लिए विभिन्न राज्यों में गए हुए हैं। भाजपा कांग्रेस के नेता इन्हें 17 अप्रैल को मतदान के लिए यहां लाने में जुटे हैं। सहाड़ा क्षेत्र में कभी कपास का बड़े स्तर पर उत्पादन होता था। एक सरकारी मिल थी जहां 10,000 लोगों को रोजगार मिलता था। समय के साथ मिल पर काम करने वाले कम होते गए और 4-5 साल पहले मिल बंद हो गई। रोजगार का संकट छाया तो यहाँ के युवाओं ने अन्य रोजगारों का रुख किया। आइसक्रीम बेचने के काम से इतनी सफलता मिली कि आज देश भर में क्षेत्र के 40,000 लोग विभिन्न राज्यों में इस कारोबार से जुड़े हैं। लगभग 20,000 लोग तो वहीं रहते हैं और 20,000 लोग सीजन के दौरान जाते हैं। ऐसे में गंगापुर के युवा न सिर्फ आइसक्रीम बेचकर पेट पाल रहे हैं, बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों को आइसक्रीम वाहन बनाने से जुड़ा रोजगार भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।